पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे पौराणिक ग्रंथों में कलयुग के बारे में क्या बातें लिखी गई हैं, कलयुग में क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। तो भक्तजन, ये सब जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। तो भक्तजन, ईश्वर की आराधना करते हुए आइए हम जानते हैं कलयुग की 10 बातें। सनातन धर्म के अनुसार 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं और इस समय कलयुग चल रहा है जो कि अंतिम युग है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, जिनमें पहला सतयुग था जिसमें मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह ने अवतार लिया था। इसके बाद त्रेता युग हुआ जिसमें श्री राम का जन्म हुआ और फिर इसके बाद द्वापर युग आया जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अब जो है कलयुग में भगवान कल की जन्म लेंगे। तो भक्तजन, हिंदू धर्म के ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में कलयुग के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। उनमें से आज हम सुनेंगे कलयुग की 10 बातें। कलयुग में अधार्मिक, विदर्भी और असंस्कारी लोग सत्ता हासिल कर लेंगे और जनता की सेवा और सुरक्षा करने में असफल हो जाएंगे। केवल जनता का धन लूटेंगे, वे राजा के भेष में मलेच्छ होंगे। जनता उनसे त्रस्त होगी, ये जनता का शोषण होगा और वो जनता को उत्पीड़ित करेंगे। अंततः सभी नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा है, कलयुग में मनुष्य ना तो धर्म का पालन करेगा और ना ही धार्मिक पुस्तकों का आदर करेगा। उसका आचरण नष्ट हो जाएगा। कोई भी वेदों का पालन नहीं करेगा। सभी में धर्म, स्वच्छता, सत्यता, इस्मत की कमी हो जाएगी। और तीसरा है, केवल अमीर व्यक्ति को ही सम्मान मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अमीर व्यक्ति ही सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम होगा और न्यायपालिका और नेता अमीर लोगों के सामने असहाय हो जाएंगे। और चौथा है, कलयुग में विवाह की पवित्रता का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। ये महज एक समझौता बनकर रह जाएगा। व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देगा। जैसे जैसे प्यार खत्म होगा, मतलब के लिए हर कोई एक दूसरे के साथ हो जाएगा। पांचवा है, कलयुग के ब्राह्मण भी केवल नाम के ही रह जाएंगे। वे केवल धन कमाने के लक्ष्य को लेकर जिएंगे और प्राप्त किए जाने वाले कर्मों और लक्ष्यों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। उनमें छल की भावना होगी। और छठा है, पाखंडी, चालबाज, झूठ बोलने वाले विद्वान माने जाएंगे तथा सुसंस्कृत और सम्मानीय लोगों को भी कोई सम्मान नहीं देगा। कपरी लोग ऊंचे स्वर में बोलेंगे और सभ्य और संस्कारी लोग हमेशा परेशान रहेंगे। और आठवां है, हर किसी में चिंता का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण कई तरह की मानसिक बीमारियां इंसान को घेर लेंगी। खुशी और उत्साह सब कम हो जाएगा और व्यक्ति की उम्र भी कम होने लगेगी। और नवा है, लोग मंदिरों में जाना पसंद नहीं करेंगे और धर्म का पालन करना बंद कर देंगे। धार्मिक स्थानों पर जाना बंद कर देंगे और नदी, तालाबों और पहाड़ों पर सैर की तरह जाएंगे। और नवा है, कलयुग में मनुष्यों के कारण मौसम पर भी असर पड़ेगा। समय पर बारिश नहीं होगी, सूखा रहेगा, अनिश्चित समय पर बारिश होगी, गर्मी असहनीय हो जाएगी और कलयुग के अंत में अम्लीय वर्षा भी प्रारंभ हो जाएगी, जिससे सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी और मनुष्य आदमखोर बन जाएंगे। और 10वां है, अपराध बहुत हो जाएंगे। लोग सत्ता, पैसा पाने के लिए हत्या करना शुरू कर देंगे और असत्य का भी समर्थन करेंगे। अहंकार चरम पर होगा। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाएंगे और संपत्ति के लिए भाई भाई के बारे में नहीं सोचेंगे। तो कलयुग की विष्णु पुराण में भी कुछ बातें हैं, आइए हम इनके बारे में भी सुन लेते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग में व्यक्ति के मुंह से जो भी निकलेगा वही शास्त्र माना जाएगा। लोग भूतों को देवता मानकर पूजा करेंगे। और दूसरा है, कलयुग में लोग कम धन से अमीर होने का घमंड करेंगे। केवल धनवान ही पूजनीय हो जाएगा। मनुष्य के अन्य गुण गौण हो जाएंगे। और तीसरा है, महिलाएं अपने बालों के कारण ही अपनी सुंदरता पर गर्व करेंगी, इसलिए बालों की साज सज्जा पर विशेष ध्यान रखेगा। और चौथा है, कलयुग में लोगों द्वारा एकत्र किया गया सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। और पांचवा है, बारिश ना होने से किसान आत्महत्या कर लेंगे। और छठा है, कलयुग में लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे
और सातवां है, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि कर वसूलने के बहाने प्रजा का धन छीन लेंगे। और आठवां है, 12 साल की उम्र में लोगों के बाल पकने लगेंगे। और नौवां है, वेदों के विलुप्त होने, मनुष्यों में पाखंड की अधिकता और अधर्म की बुद्धि से लोगों की आयु कम हो जाएगी और लोगों की औसत उम्र घटकर 20 साल रह जाएगी। और 10वां है, कलयुग में धान का आकार अत्यंत छोटा हो जाएगा जबकि साग सब्जियों और फलों में रस की कमी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन में पानी का स्तर गिर जाएगा। पौराणिक कथाओं में आज बस इतना, और अगली बार हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक ईश्वर की सभी मनोकामनाएं आपको पूर्ण हो।